जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस फिर से बढ़ने लगा है। पिछले साल के मुकाबले यह बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। यह बतलाया जा रहा है कि इसका दुष्प्रभाव पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है। इसके दुष्प्रभाव को हम पिछले साल झेल चुके हैं। हर चीज चौपट होती हुई नजर आ रही है। कोरोना के कारण पूरे विश्व में अब तक 28,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में भी अब तक 1,64,000 लोग कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है। सभी देशों की सरकारें इस महामारी से बचाव के लिए हर प्रयास कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी बड़ी कड़ी मेहनत और प्रयास से वैक्सीन तो बना ली है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति तक इसको पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। जबकि कोरोना के फैलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बात करना चाहूंगा कि जब से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रकार के संक्रमण, रोग, महामारी अपना प्रकोप दिखाते रहे। आज तो आधुनिक से आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, फिर भी इस प्रकार के संक्रमण से लड़ने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे। 28 लाख कम नहीं होते। 28 लाख से अधिक लोग इस महामारी में मारे गए हैं और आगे अभी पता नहीं कितने लोगों इसकी भेंट चढ़ जाएंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि उस जमाने में जब आज के जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तब इस प्रकार की महामारी से कैसे लड़ा जाता होगा। बहुत सोच विचार के बाद जो बात समझ में आई वो थी हिंदू संस्कृति। क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति में दिनचर्या का आरंभ ही पूजा से, पाठ से आरंभ होता है। अधिकतर घरों में आज भी सुबह शाम जोत जलाई जाती है, आरती की जाती है, घंटी बजाई जाती है। मंदिरों में भी पूजा का आरंभ घंटियां बजाकर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही विशेष कारण है, तभी यह परंपरा आज तक चली आ रही है। मुझको एक पुस्तक में एक मंत्र मिला, जिसको मैं आगे आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जिसमें यह बतलाया गया है कि मंत्र को सुगंधित द्रव्यों की शाही से भोजपत्र पर लिख लिया जाए और उस भोजपत्र को पूजा वाली घंटी से बांधकर घंटी को बजाने से जहां तक घंटी की ध्वनि सुनाई देगी, वो क्षेत्र संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम सरकार के द्वारा निर्देशित नियमों और आदेशों का पालन करते हुए कि छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं, तो मुझको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आप सब मेरे अपने हैं, इसलिए इस मंत्र और विधि को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर एक फोटोकॉपी देख रहे हैं, जिसमें कंटेजियस डिजीज से राहत पाने का मंत्र लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि राइट द फॉलोइंग मंत्र इन भोजपत्र विद द इंक प्रिपेयर्ड आउट ऑफ वेरियस इंसेंसेस। दिस भोजपत्र मे बी tied with a traditional bell. All contagious diseases spread in the area up to which the sound of the bell reaches will be free from such diseases. अर्थात
कि अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य हैं, गंध हैं, इनकी एक शाही बना करके उस शाही से अगर इस दिए हुए मंत्र को भोजपत्र पर लिख करके और पूजा की घंटी के साथ बांध दिया जाए और फिर घंटी को बजाया जाए, तो उस घंटी से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो जहाँ तक सुनाई देगी, वहाँ तक का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कंटेजियस डिजीज, संक्रमण रोग से मुक्त हो जाएगा। ऐसा इस मंत्र का मतलब है। और मंत्र है ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशनः पदानाम मले जाते रक्ष रक्ष महाबला। यह मंत्र अष्टगंध की शाही बनाकर या केसर को गुलाब चमेली के इत्र में मिलाकर भोजपत्र पर लिख करके कर सकते हैं। अगर भोजपत्र नहीं है तो मेरा ये मानना है कि इसको सफ़ेद कागज़ पर, सादे कागज़ पर भी लिख करके और इसको फोल्ड करके मौली से घंटी पर बांध दिया जाए और सुबह शाम पूजा के समय श्रद्धा से घंटी को बजाया जाए। तो ऐसा करने से जो ये कोरोना भी एक प्रकार का जो संक्रमण रोग है, उससे जहाँ तक इस घंटी की ध्वनि सुनाई देगी वो क्षेत्र उस संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। आपने देखा, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको थोड़े से प्रयत्न से किया जा सकता है और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।